अच्छा तो बच्चों, आज हम कम्युनिटी क्लासेस में कक्षा 5वीं और विषय हिंदी है। उपविषय है इसका शब्द और अर्थ और वाक्य। शब्द अर्थ वाक्य बनाना आपको सिखाएंगे। तो बेटा, आपके शब्दों के अर्थ है। यहाँ पे सबसे पहला शब्द आपका दिया है वसन। इसका अर्थ है कपड़ा। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, उसने दान में वसन दिए। तो हमेशा जब भी वाक्य बनाओ आप, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस वाक्य में शब्द का प्रयोग हो। उसमें आपने अर्थ का प्रयोग नहीं करना। यहाँ पे आपने उसका शब्द ही लिखना है। क्या वाक्य लिखना है? उसने दान में वसन दिए। तो दूसरा क्या हुआ उसका शब्द? दूसरा शब्द क्या है आपका? विमान। और इसका अर्थ है हवाई जहाज। इसका वाक्य हम बनाएंगे, इस विमान से जाना होगा। या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, हमें विमान में बैठकर जाना होगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हो, परंतु आपने शब्द का ही प्रयोग करना है उसमें। तीसरा शब्द है शिखर। इसका अर्थ है पहाड़ की चोटी। शिखर का क्या अर्थ हुआ? पहाड़ की चोटी। तो वाक्य बनाएंगे हम, हिमालय के शिखर पर बर्फ जमी है। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। और इसमें हमने वाक्य में इसमें हिमालय का प्रयोग किया है। और इसका शब्द कौन सा है? शिखर। तो वाक्य क्या बनाएंगे? हिमालय के शिखर पर बर्फ जमी है। अगला आपका आ गया शब्द अंबर। इसका अर्थ लिखना आकाश। इसका वाक्य बनाएंगे, अंबर में तारे टिमटिमा रहे हैं। तो पांचवा आपका आ गया शब्द अत्याचार। अत्याचार का अर्थ हुआ जुल्म। तो बेटा, इसका वाक्य हम बनाएंगे, गरीबों पर अत्याचार मत करो। तो मैं आशा करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गए होंगे। तो आपने जो काम किया अब उसकी जांच हम कर लें। तो ये बेटी ने बड़ा अच्छा कार्य किया अपना। इसमें बच्ची ने जो है अपने शब्द जो हमने श्याम पट पर लिखे थे उन्हीं का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो प्रदूषण का अर्थ लिखा है पर्यावरण की गंदगी। जो पर्यावरण में गंदगी फैली होती है उसका यही मतलब है। प्रदूषण जो होती गंदगी को बोलते हैं। तो वाक्य में क्या लिखा? हमें हवा में प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। तो इसका जो वाक्य है इसने बहुत अच्छा लिखा है। अगला शब्द अर्थ है हानिकारक। तो हानिकारक का अर्थ हुआ नुकसान करने वाला। तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे? अगर हम सूर्य की गर्मी अधिकतर लें तो ये किरणें हम क्या होती हैं? हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो इसका वाक्य भी इसने अच्छा बनाया है। अगर हम सूर्य की गर्मी अधिकतर लें तो ये किरणें हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। अगला शब्द इस बच्ची ने लिखा हित। हित का अर्थ है लाभ या भलाई। तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे? हमें हमेशा दूसरों के हित की सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने शब्द का ही प्रयोग किया है जो कि बिल्कुल सही है। अगला शब्द है शुक। शुक का मतलब होता है तोता। तो वाक्य क्या बनाया है इसने? शुक शब्द का प्रयोग किया है। शुक पेड़ पर बैठा आम खा रहा है। अगला आपका है पांचवा लिखा है इसने श्रम। श्रम का अर्थ होता है मेहनत। श्रम क्या है? शब्द। और इसका अर्थ है मेहनत। तो वाक्य क्या बनाया है? श्रम करने से ही फल की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल सही कहा। इसका अर्थ हुआ कि मेहनत करने से ही मनुष्य को, हर इंसान को किसकी प्राप्ति होती है? फल की प्राप्ति होती है। तो मेहनत करनी चाहिए और हमेशा फल तभी मिलेगा अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो।
तो इस बच्ची ने भी मेहनत की और कितना सुंदर कार्य किया है, तो इसको भी अवश्य फल मिलेगा। अगली बच्ची ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। इसने भी शब्दों को बना बना कर लिखा है अपनी कॉपी के ऊपर। अब इन बच्चियों से हम पूछते हैं कि आपको कैसा लगा ये कार्य। इनसे बातचीत करें अब हम। अच्छा, तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? शब्द, अर्थ और वाक्य। हाँ, शब्द, अर्थ और वाक्य। हाँ, तो समझ आया आपको बेटा? यस मैम। तो ठीक है, इसको आपने चेक भी करवा दिया है और इन्हें याद भी करना आप, ठीक है? Yes, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बेटा।